अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम आइडियाज़ 2022 के अंदर मौजूद हैं। कसवा इंडस्ट्रीज़ के स्टॉल के ऊपर हैं। सईदुर रहमान साहब हमारे साथ हैं। सईद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। कसवा इंडस्ट्रीज़ क्या काम करती है और यहाँ पे क्या चीज़ें एग्जिबिट कर रहे हैं आप? बेसिकली हमारी एक नई कंपनी है जिसने अभी स्टार्ट लिया है और हमने आइडियाज़ को एज अ लॉन्चिंग पैड अपना समझा कि हम इसको यहाँ से लॉन्च करेंगे। हमारी एक्सपर्टीज़ जो है वो एडी लेवर्ड वेपन्स की प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और डिज़ाइनिंग है। तो हमने ये सेटअप नया लगाया है कि हम डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट क्वालिफिकेशन पहले कर रहे थे, लेकिन अब हम ये कि इसको प्रोडक्शन की तरफ भी लेना चाह रहे हैं। तो हमने एक इकनॉमिक जोन में, हतार इकनॉमिक जोन में अपना सेटअप स्टार्ट किया है और वहाँ हम ये कोशिश करेंगे कि लोकल इंडस्ट्री को हम ज़्यादा इंगेज करके और उनसे सारे इसके कंपोनेंट्स, मैकेनिकल कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनवाएं और जो उनकी एक्चुअल फाइनल इंटीग्रेशन है वो हम अपने पास करें। तो इसे जब आप कहते हैं कि जी कन्वेंशनल से आप मॉडर्नाइज कर रहे हैं, तो उससे क्या मुराद है? उससे मुराद ये है कि जो बेसिक बॉम्ब है हमारा, वो 1930-1940 का ये बॉम्ब है और ये डम वेपन्स कहलाते थे। अब ये हुआ है कि ट्रेंड ये है कि इन डम वेपन्स को स्मार्ट वेपन्स में कन्वर्ट करने के लिए इसकी एक किट लगती है, रेंज एक्सटेंशन किट कहलाती है। उससे ये होता है कि जब ये जहाज़ से लॉन्च होता है तो ये इसको गाइडेंस मिल जाती है और उस गाइडेंस की वजह से इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है और इसकी रेंज भी थोड़ी बढ़ जाती है। तो वो दोनों डुअल रोल में ये इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या वैसे आप लोग मैनुअली उसको? हाँ, सॉरी, इसका यही है कि इसकी मैनुअल हो रही है, आप प्रोग्रामिंग कर लेते हैं इसके अंदर पहले से कि आपको पायलट को पता है कि उसने किस टारगेट को लॉक करना है, तो उस टारगेट को लॉक करके और फिर उसको लॉन्च किया जाता है। अभी हम उस कैपेबिलिटी काम कर रहे हैं कि हम ये हो कि अगर आपने उस टारगेट को चेंज करना है तो उसके लिए फिर हम पायलट के पास ये ऑप्शन मौजूद हो कि वो उसको चेंज भी कर सकें। हमारे पास कसवा इंडस्ट्रीज़ के अमीर बिलाल साहब हैं, GM टेक्निकल हैं। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। ये ख़ास क्या मिसाइल है और उसकी क्या ख़ास बात है? जी, ये एक लेज़र गाइडेड किट है जो हम UAV से जो है उसको ड्रॉप करा सकते हैं। इस बॉम्ब की ख़ास बात ये है कि ये अपने हदफ को लेज़र को रीड करता करता अपने हदफ तक पहुंचता है। ये ख़ास मिसाइल है, ये एक नई टेक्नोलॉजी है, दुनिया में हम लोगों ने बनाई है, इंट्रोड्यूस की है। और लेज़र गाइडेड से क्या मुराद है? मतलब हमारा जो एयरप्लेन होगा वो लेज़र मारेगा या उधर से कोई लेज़र? जो आपका UAV एयरक्राफ्ट है उसके अंदर एक पॉड लगी होती है, वो पॉड अपने हदफ पे एक लेज़र जो है वो हिट करता होता है और वहाँ उस आपके हदफ से वो रिफ्लेक्शंस आती हैं। वो आप आम आंख से तो नहीं देख सकते, पर जैसा कि आप ये देखते हैं कि ये जो इसका अगला हिस्सा है बॉम्ब का, ये है लेज़र सीकर, इसको हम कहते हैं। ये उन रिफ्लेक्शंस को रीड करता करता इस वेपन को अपने हदफ तक पहुंचाता है। तो इसकी एक्यूरेसी कितनी है? इसकी जी जो CEP है वो 5 मीटर्स है। अच्छा। जो कि एक बहुत ही अच्छी समझी जाती है। और इसका कितना वजनी है और कितना ये जो? जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं इसके आखिर में 50 आता है, दैट मीन्स कि ये 50 kg का जो है बॉम्ब है। और इसके अंदर जो आप ये पोर्शन देख रहे हैं ग्रीन वाला, ये है 35 kg का। तो ये एक UAV को वेपनाइज करने के लिए ये एक छोटा वेपन जो कि उसके प्लेटफॉर्म पे फिट हो जाता है, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अमीर बिलाल साहब, इसका रिलीज एटीट्यूड क्या है? कहाँ, कितनी बुलंदी से इसको? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसको हम जो है 18,000 फुट मैक्सिमम जो है उस हाइट से इसको ड्रॉप कराया जा सकता है। तो जो हमारे तैयारे, कौन कौन से तैयारे आप समझते हैं कि इसको लेके जा सकते हैं? जो भी UAV होगा उसके अंदर ये महारत है कि वो वेपन को कैरी कर सके, वो इसको कैरी कर सकता है। क्योंकि अगर आप देखें तो इसका जो वेट लिमिटेशंस रखी गई हैं वो UAV के कैरेज को, पेलोड को समझते हुए रखी गई हैं कि वो इसको कैरी करेगा कि नहीं कैरी करेगा। थैंक यू वेरी मच सर।